Well, hello everybody. Welcome to the platform of YouTube channel रॉयजिक वे यानी रॉयजिक वे के चैनल पर YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है डियर स्टूडेंट्स। वेल, आज का वीडियो संबंधित है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, जो बेहद महत्वपूर्ण बनता है, बहुत आवश्यक बनता है। आज हम बात करेंगे कि आखिर इसकी कहां कहां हमें आवश्यकता जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, वजह क्या है, क्यों आज देश और दुनिया में कुछ ऐसी चीजों की धूम मची हुई है कि हमें जल्द से जल्द परीक्षाओं में, एग्जाम को कहिएगा या परीक्षाओं को कहिएगा या परीक्षाओं में अच्छी दक्षता हासिल करने के नजरिए से कहिएगा, इन सारे टेंसेस की बेहद आवश्यकता है डियर स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब इसका यूज भी है जो अति महत्वपूर्ण साबित होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, एमएनएस या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस या टीजीटी, पीजीटी जैसी जितने भी वनडे एग्जाम्स में, सभी में इन वीडियो की इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अति महत्वपूर्ण स्थान है, काफी अच्छा स्थान है। तो हम चाहते हैं आप सभी से कि वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि इसका मैक्सिमम लाभ आप ले सकें अपने हित में, अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य के लिए। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहां देखिएगा, सबसे पहली कंडीशन हमारे समक्ष आती है कि आखिर टेंस की पहचान क्या है, कैसे आप पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम बात करते हैं कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस की जिनके अंत में, ध्यान रखिएगा, शुरुआत में नहीं, अंत में हम मिलता है चुका है, या मिलता है चुकी है, या मिलता है चुके हैं, या मिलता है चुका हूं, या आ है, ये है, ई है, ए है, ये है। ये ऐसे अक्षर समूह हैं या ऐसे शब्द हैं या ऐसे फ्रेजेस हैं जिनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट का मीन्स होता है वर्तमान, परफेक्ट का मीन्स होता है पूर्ण और टेंस मीन्स काल, अर्थात वर्तमान की वो वाक्य, वर्तमान की वो अवस्था है जिसमें किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है कि वो कंप्लीट हो गया है, पूर्ण हो गया है। अब इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि कनेक्ट करता है, यानी ये जो टेंस है वो पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर सकता है, कैसे करता है ये हम जाने। हमने कोई भी एक्शन किया तो वो पास्ट में होगा, जैसे मैंने हाई स्कूल किया हुआ है, मैंने खाना बना लिया है ना, मैंने खाना खा लिया है, मैंने कपड़े धो लिए हैं। इन सब में क्या है, एक्शन पास्ट में जा रहा है, मतलब पहले, अभी हम नहीं कर रहे हैं, पहले कर लिया, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उस एक्शन का जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम है, वो अभी है, वो वर्तमान में है, क्योंकि हमने कब हाई स्कूल किया और उसका रिजल्ट आज भी है। आज भी हम किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बैठ सकते हैं उसी के आधार पर। अगर हमने 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले खाना खाया था, लंच किया था, डिनर किया था, तो उसका असर 2-3 घंटे तक यानी वर्तमान तक रहता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना है कि पास्ट में एक्शन होगा और प्रेजेंट में रिजल्ट रहता है, इसलिए हमने कहा कि ये पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट, जोड़ता है, करता है। अब हम बात करें यहां पर इसके स्ट्रक्चर की। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखिएगा, एक नॉर्मल सा हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट का मीन्स कर्म से है, कॉम्प्लीमेंट का मीन्स पूरक से होता है डियर स्टूडेंट। आप सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं, रूबरू हैं, जानते हैं। अब आपके समक्ष एक बात आती है कि आखिर सब्जेक्ट हमारे पास 2 तरह के होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते आए हैं। एक आपके लिए सिंगुलर होता है और दूसरा आपके लिए प्लूरल होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आना है, ये बात यहां पर हमने स्पष्ट किया हुआ है आप सभी के लिए। देखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट का। अब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी जो वर्ब होती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। या प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो 2 भागों में बढ़ रही है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब के रूप में। जब बात हम हेल्पिंग वर्ब की कर रहे हैं
तो हेल्पिंग वर्ब दो हैं इसमें, एक हैज और एक हैव है। हैज और हैव है। हैज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, या किसी का नाम जैसे राम है, श्याम है, या कोई अनकाउंटेबल चीजें हैं जैसे वाटर है, रेन है, मिल्क है, टी है, लाइट प्रकाश है। इन सारे सेंसेस में सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, हैज का ही यूज होता है। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल का है, बहुवचन का है, तो उसमें हम बात कर रहे हैं आई का, वी का, यू का, दे का। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, या फिर यहां पर एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो अपने एग्जिस्टेंस में मूल भाव में प्लूरल ही होते हैं, वो भी यहां पर आएंगे ही आएंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो इन दोनों में सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव। लेकिन ईश्वर की कृपा से एक अच्छी बात क्या है, वो ये है कि दोनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। कौन सी अवस्था? वर्ब की तीसरी अवस्था। और ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, तीसरी अवस्था को ही हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं तीसरी अवस्था को। आपको पता है कि मेनली अगर हम बात करें तो वर्ब की यहाँ पर 4 फॉर्म्स की बात हम करते हैं, V1, V2, V3 एंड V4, जिसे हम ING फॉर्म भी कहते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियोस में आपके लिए किया था कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहां क्योंकि बात हमारी मुख्य तौर पर थर्ड फॉर्म का है या पास्ट पार्टिसिपल का है, इसलिए हम यहां की बात करेंगे। अब देखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कॉल, सेकंड फॉर्म है कॉल्ड और थर्ड फॉर्म है कॉल्ड। यानी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, एक समान होती हैं। अगला है पुल, पुल्ड, पुल्ड। यहां पर भी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। अगला हो सकता है प्ले, प्लेड, प्लेट, है ना। तो ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, नियमित क्रियाएं बोलते हैं, और ये ज्यादातर ईडी लगा करके बनती हैं। अब बात कर रहे हैं हम ऐसी वर्ब्स का जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है, अलग अलग है, जैसे विन, वन, वन, गो, वेंट, गाउन या बीन। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है, अलग अलग है डियर स्टूडेंट। ऐसी वर्ब्स को बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, जिनकी चर्चा हमने अपने पिछले वर्ब वाले चैप्टर में किया हुआ है टेंसेस से पहले, वहां से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने आईडी क्या है, पहचान क्या है, उस बात को समझा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस बात को हमने समझा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं वो है या तो हैव या हैज, और इसके साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कैसे? तो हैज और हैव से ये क्लियर होता है कि ये प्रेजेंट में है, और थर्ड फॉर्म से ये क्लियर होता है कि ये परफेक्ट में है। इसलिए अगर हम हैव गॉन की बात करें तो समझिएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट तो यहीं पर हो जाता है डियर स्टूडेंट। हाँ, फिर ये बात अलग है कि इसमें और कुछ आप जोड़ करके सेंटेंस का निर्माण और भी अंदाज में कर सकते हैं, लेकिन यकीन कीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट यही टेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट का वारिस हो जाता है, यानी हैज लगेगा या हैव लगेगा। जैसे आई हैव गॉन टू विलेज, यानी मैं गांव जा चुका हूं। अगला, ही हैज रेड अ बुक, उसने एक किताब पढ़ ली है, वह एक पुस्तक पढ़ चुका है ना। तो ये इस तरह से हमने यहां पर चर्चा किया हुआ है। अब आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें ज्यादातर हम जो यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में वो है डियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी। ऑलरेडी का काफी ज्यादा यूज होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं पहले से ही, पहले ही या पहले से ही। या तो इसका यूज करते हैं हम, या फिर हमारे पास है JUST, जस्ट का यूज करते हैं, है ना। जैसे अब ये भी याद रखिएगा आप नियम के तहत कि इनको हमको लगाना कहां पर है। तो सामान्यतः हमें इन्हें कहां एडजस्ट करना है, कहां लगाना है, इसकी चर्चा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, जो आपके लिए बेहद आवश्यक और महत्वपूर्ण बनेगा। तो देखना बिल्कुल ना भूलें। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे कि यदि आप इस
चैनल के लिए नए हैं, इस वीडियो के लिए नए हैं, तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उस घंटी को भी आप बजा दें ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी बाधा के प्राप्त होते रहें, मिलते रहें डियर स्टूडेंट्स। तो वेल इट्स ओके फॉर टुडे, आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्यूटर HM रॉय, और आज तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ये ठाना तो है कि सफलता तो आपको दिलवाना ही है किसी भी हालात में। ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। तो वेल इट्स ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।